उनका पालन करते हैं। आप मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा, पिछले 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से सरकार में रह के सदन नहीं चलने देना चाहती। वो लोगों के मुद्दों से भागना चाहती है और उन लैंड जहादियों को बचाना चाहती है जिन लैंड जहादियों ने जम्मू में डेमोग्राफिक इन्वेजन किया है वक़्फ़ के नाम पे, और वक़्फ़ के अलावा जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शामिल हैं, जिसमें इनके पूर्व मंत्री शामिल हैं, उनको ये बचाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लागू हुआ है, इनकी खलबली मची हुई है, तो ये भागना चाहते हैं लोगों के मुद्दों से। और लेजिस्लेटिव जहाद जो इन्होंने चलाया हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद छेड़ के उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो भूमाफिया हैं, जो लैंड एनक्रोचर्स हैं। और मैं दोबारा से कोट करना चाहता हूं, एक सीनियर जस्टिस की कमेटी ने जब एक रिपोर्ट दी, 689 एनक्रोचर्स जो तवी रिवर बेड को एनक्रोच कर चुके हैं, वो सारे के सारे एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के, जम्मू को डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वक़्फ़ की ज़मीन को भी इन्होंने अपनी जागीर समझा है और तमाम जो आय इनकम है वो अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस इशू को ये यहाँ पे 3 दिन से लगातार उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज एडजर्नमेंट मोशन लाया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था। हम चाहते थे लोगों के मुद्दों पे चर्चा करें और 2 प्रमुख बिंदु आज हमने रखे थे। एक बिंदु हमारा टेलीविजन्स को लेके था, एक बिंदु आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके था। हमारे विधायकों ने वेल में जाके इस पर विरोध भी किया, धरना भी दिया। तो कहीं न कहीं सरकार भागना चाहती है, सरकार भटकना चाहती है। ये लव जिहाद पिछले 1 महीने से कुछ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने हायर किए हैं, खरीदे हुए हैं। आपने देखा होगा, एक विधायक ने हिंदू धर्म पे जब टिप्पणी की असेंबली में, उस दिन उमर अब्दुल्ला साहब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। विधायक ये बोल रहे थे कि हिंदू शराब पीता है, उत्सव में शराब पीता है, शादियों में शराब पीता है, तिलक लगा के भ्रष्टाचार करता है। कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? धार्मिक भावनाओं को जो उत्तेजित करेगा, मुझे लगता है कि सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर वो इसका मजाक उड़ाते गए, एक विशेष समुदाय का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते गए, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं घटेंगी। कौन रोकेगा? स्पीकर के अपने कहूँगा लेजिस्लेटिव जहाद यही इंडिकेशन है, यही इंडिकेशन है। ये तब भी नारे तकबीर नारे कब लगे थे? 1989 में जब इन्होंने कश्मीरियों को वहां से निकाला था, तब भी यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चौकों में जाके नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, इस प्रकार के नारे। तो लेजिस्लेटिव जहाद जो यहाँ पे छिड़ा हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ये वक्त बताएगा। आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि ये सब फिक्सिंग है जी, किसके साथ? आपकी और एनसी की। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा उस पर वजाहत करें। फिक्सिंग किस चीज़ की हो सकती है? हम तो लोगों के मुद्दों को कहते हैं कि आप बात करो। फिक्सिंग अगर होती तो हम चुप रहते, हम लोगों के मुद्दे नहीं लेके जाते। तो हम तो लोगों के मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं। सरकार बेनकाब हुई, हम फिक्सिंग क्यों करें? मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री जो उनके बारे में मैं कहता हूं किसी धर्म विशेष और व्यक्ति विशेष, और खासकर वो व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, भारत का गृह मंत्री रह चुका हो, ठीक है, आप उसकी विचारों की निंदा कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत प्रहार करना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। पार्लियामेंट्री भाषा ये नहीं कहती। चलिए, क्या लगता है आपको कि महराज तो सुनील शर्मा जी ने भी महराज मलिक पर ये कहा है कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर जो टिप्पणी की थी वो इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो विवाद और जो हाथापाई आज विधानसभा के बाहर हुई है, सामानों को तोड़ा गया है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन्हें
विधायक बनाया गया और विधायक अगर इस तरह की हाथापाई करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। नमस्कार।